मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, जिसे पहले व्यापम के नाम से जाना जाता था, अपने घोटालों और एग्जाम में लेट लतीफ़ी के चलते हमेशा चर्चा में रहा और बार बार इसका नाम सिर्फ ये सोचकर बदला गया कि शायद मंडल सुधर जाए। लेकिन मंडल ने तो लगता है ना सुधरने की कसम खा रखी है। कभी एग्जाम को लेकर कर्मचारी चयन मंडल विवादों में रहता है, तो अब तो अपनी टेंडर प्रोसेस को लेकर ही मंडल पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल ईएसबी परीक्षा करवाने के लिए बार बार टेंडर निकालता है, लेकिन आरोप ये लग रहे हैं कि बार बार उन्हीं टेंडरों को कैंसिल कर दिया जाता है। कैंसिल क्यों करता है? वो इसलिए ताकि चहेती कंपनियों को टेंडर दिया जा सके। अब वो कंपनी कौन सी है ये भी बता देते हैं। तो वो कंपनी है एजुक्विटी करियर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। और खेल आज से नहीं बल्कि 2-3 साल से लगातार चल रहा है। जिस चहेती कंपनी को बार बार टेंडर देने का आरोप लग रहा है, वो लगातार 5 साल से काम कर रही है। बात मार्च 2024 की करें तो तब टेंडर की रेस में एजुक्विटी, एपटेक और टीसीएस थी। तब ईएसबी ने बैंक गारंटी भी जमा करवा ली, लेकिन 15 दिन बाद ही टेंडर को रद्द कर दिया। रद्द इसलिए किया गया क्योंकि चहेती कंपनी एजुक्विटी ने टेंडर सबसे कम रेट पर भरा था, जिससे उसे काफ़ी नुकसान होता। इसीलिए टेंडर को ही रद्द कर दिया गया। अब टेंडर रद्द हुए, लेकिन परीक्षाएं तो करवानी ही थी। इसीलिए बची हुई परीक्षाओं का वर्क ऑर्डर एजुक्विटी को ही दे दिया गया। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ईएसबी ने पहले जून 2024 में एग्जाम करवाने के लिए टेंडर निकाला और फिर अक्टूबर 2024 में भी, यानी 4 महीने के अंदर एक ही काम के लिए 2 बार टेंडर निकाले गए। यहाँ सबसे ज़्यादा मजे की बात तो यह है कि एग्जाम तय समय पर कभी हो ही नहीं पाए और ना ही अभी हो रहे हैं। यानी एक तरफ ईएसबी के अंदर ये आरोप लग रहे हैं कि वो टेंडर के जरिए अपनी चहेती कंपनी को काम दे रही है, तो दूसरी तरफ ये भी आरोप लगते हैं कि ईएसबी कभी एग्ज़ाम को टाइम पर करवा ही नहीं पाता और एग्ज़ाम टाइम पर हो भी जाता है तो उस पर घोटाले की छाया मंडराने लगती है। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।